हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आज जो एक बड़ी न्यूज़ आई है फ्रैंकलिन इंडिया के बारे में। फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड जो बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड है इंडिया में, उसके बारे में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा, और आज का बाज़ार क्यों गिरा उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो जैसे कि बाज़ार चालू होने के पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया था कि आज का बाज़ार जो है गिर सकता है। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको आई बटन पे आप क्लिक करके वो देख सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के निवेश करना है। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा संभल के निवेश करना है यहाँ पे, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी मार्केट के बारे में पता चल जाता है और वो फट से निकल जाते हैं, पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत ही लेट पता चलता है, इसलिए उनको निकलने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है और बहुत बार वो फंस जाते हैं। आप देखोगे तो उनके फंसने का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, उन तक न्यूज़ आते आते सब गड़बड़ हो चुकी होती है। इसके लिए आपको जो है ना बहुत ही सावधानी से इस कोरोना वायरस सिचुएशन में अपने पैसे को कहीं भी लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज सुबह ही कि आज जो मार्केट है वो गिर सकता है। कोरोना वायरस का सब सिचुएशन है, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिचुएशन है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, कोई भी इससे दूर नहीं भाग सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये जो कोरोना वायरस आया है उसके पहले से ही हम एक मंदी के दौर पे ही चल रहे थे। अगर आपको पता होगा तो हम एक मंदी के दौर से ही चल रहे थे। हमारा जो जीडीपी है वो बहुत ही कम था और वो हम मंदी में ही थे, और कोरोना ने हमारी कमर और ज़्यादा तोड़ दी है। तो अभी तक जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे इम्पैक्ट जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। अभी तो हम लॉकडाउन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, पर जैसे जब लॉकडाउन खुलेंगे, जब कंपनियां चालू होंगी, तब असली खबर आएगी बाहर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तब असली खबर धीरे धीरे आएगी बाहर। कौन सी कंपनियां चलने वाली है, कौन सी कंपनियां बंद हो जाएगी, कहाँ कितना नुकसान हुआ है, तब एक्चुअल फिगर्स आएंगे। तब बाजार जो गिरेगा वो हम रोक भी नहीं पाएंगे तभी। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत ही सावधानी से अपने स्टॉक्स को आप निवेश कीजिए। कहीं भी आप निवेश कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ही सावधानी बनाइए, और जितना हो सके उतना अच्छे कंपनीज में ही इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप में मत फंसिए छोटे से उसके लिए, तो उतना आपके लिए सेफ होगा। जो बड़ी कंपनियां हैं वो मंदी के बाद भी चलेगी, थोड़ी बहुत गिरावट के बाद वो फिर से रिकवर कर जाएंगी। पर अगर आपने किधर स्मॉल कैप में अगर पैसा फंसा दिया तो उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कि आपको प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं स्पेशली आपको इसके लिए बताना चाहूँगा क्योंकि जैसे कि आपने अगर देखा होगा, एक क्रूड ऑयल क्राइसिस आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में, अगर आपको पता होगा तो। क्रूड ऑयल क्राइसिस हमने झेल लिया, अब ये दूसरा आया है फ्रैंकलिन का म्यूचुअल डेफ फंड जो है, उन्होंने 6 डेफ फंड बंद कर दिया है दोस्तों। 6 डेफ फंड, लगभग 28,000 करोड़ लोगों के पैसे अटक चुके हैं यहाँ पे। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने लगे इस अप्रैल से। अब उनके पास लिक्विडिटी क्रंच होने के वजह से ये डेफ फंड में से वो पैसे निकाल रहे थे, और अब जो कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है इसके वजह से कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसके बाद जाके कंपनी ने ये जो म्यूचुअल फंड है वो बंद कर दिए हैं। अगर उनके पास कोई भी ऑप्शन होता तो वो ज़रूर अपनाती, पर उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, इसके लिए उन्हें ये करना पड़ा। तो चलिए आ जाते, पहले हम देखते हैं कि आज का सेंसेक्स कैसा था। तो अगर आप देखोगे आज का जो सेंसेक्स था लगभग 1.68% डाउन ही था, 535 पॉइंट्स डाउन था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्लोबल संकेत ठीक नहीं दिख रहे हैं, जो मार्केट है वो नीचे ही जाएगा। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे हाथ था वो इस न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ था मार्केट को नीचे लेके जाने में, जो था फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन का जो फंड था हमारा, उसका जो सबसे ज़्यादा वो असर पड़ा है वो बैंकिंग सेक्टर पे पड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, ये सभी बैंक जो है, बजाज फिनसर्व, ये सभी बैंक नीचे जाते हुए हमें दिख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो छः म्यूचुअल फंड जो इन्होंने बंद कर दिए, वो है लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, डायनामिक एक्यूअल म्यूचुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड और इनकम अपॉर्चुनिटी फंड्स। इन सभी में बहुत लोगों ने पैसा लगाया था, उन सभी का पैसा लगभग आप अभी ऐसे कह सकते हो अटक सा गया है। यहाँ पे 23 तारीख से इन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश करना और पैसे वापस देने की जो है रोक लगा दी है। अब आप ना पैसे अपने वापस ले सकते हो ना नया निवेश कर सकते हो। जब तक कंपनी वो अपने निवेश आपको खुद से वापस नहीं देगी तब तक आप निकाल भी नहीं सकते अभी अपने पैसे। यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि लगभग 10,000 करोड़ के पैसे जो है निवेशकों ने, इन्वेस्टर ने इसमें से निकाल लिया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ डेब्ट फंड होते हैं। तो इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? तो इक्विटी फंड्स वो होते हैं जहाँ पे हम कंपनी के शेयर्स लेते हैं, मतलब हम कंपनी के शेयर्स में भागीदार होते हैं, वो इक्विटी फंड्स होते हैं। डेब्ट फंड्स वो होते हैं जहाँ पे कि हम कोई कंपनी को लोन देते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे, ताकि हमें वो इंटरेस्ट मिलते जाए। और डेब्ट फंड जो है सेफ होते हैं। और ये कंपनीज में आप कह सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, जिसको हम ये डेब्ट फंड देते हैं, एक तरह से लोन देते हैं और उस पर वो कंपनियां हमें इंटरेस्ट चुकाती है। तो अब क्या हो गया, कोरोना वायरस आने की वजह से जो ये कंपनियां हैं लगभग बंद हो चुकी है। और जो ये फ्रैंकलिन जो फंड जो जिन्हें देता था डेब्ट फंड, वो वैसे लोगों को फंड्स दे रहा था जिसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो लो है, और उनको हाई रेट पे फंड्स देता था, हाई इंटरेस्ट रेट पे फंड्स देता था। तो जो इसके वजह से वो जब नॉर्मल मार्केट में तो वो उनका पैसा चुका पाते थे, पर अब जब बंद हो गया वो पैसा ही नहीं चुका पा रहे। तो यहाँ से इन्वेस्टर लोग इनसे पैसा निकालते जा रहे थे, और जहाँ से पैसा आने चाहिए था वहाँ से उनको पैसा आने बंद हो गए। इसके वजह से कुछ नई ऑप्शन बचने के वजह से इस कंपनी को अपने जो ये प्लान्स है वो सबको बंद करना पड़ा। इसके लिए ये जो क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच आ गया, अब कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसके वजह से ये बंद करना पड़ा। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आप कभी भी यहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आप जाके गूगल पे जाके सर्च करके कि कौन सा इक्विटी फंड अच्छा चल रहा है, डेब्ट फंड अच्छा चल रहा है, आप सीधा निवेश मत कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत रिसर्च और एनालिसिस लगती है। पैसा कमाना इतना आसान काम होता अगर यहाँ पे, तो सब के सब अमीर होते। मैं आपको कहना चाहूँगा, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत रिसर्च लगता है। और ये रिसर्च अगर आपको नहीं भी करनी आती है कोई बात नहीं, आप कोई अच्छे लोगों के पास जाओ जिसको पता है, न्यूज़ फॉलो करो, फिर ही कि अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा। बस मैं यही जानकारी आपको देना चाहता था, इसके लिए ये वीडियो बनाया है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है, और ये चैनल स्पेसिफिकली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए बनाया गया है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो हर वक्त सेफ रहे, क्योंकि आम आदमी का जो पैसा है हर जगह से आम आदमी मार खाता ही है, गवर्नमेंट से हो या कंपनी के थ्रू हो या तो फिर स्टॉक मार्केट में अगर आ रहा है तो उनको कम से कम नुकसान हो। इसके वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहिए। हर वक्त कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के लगाइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।